मेरे मौला फरमाते हैं मैयतें दो तरह की होती हैं। अली का फरमान सुनेंगे, फरमाते हैं मैयतें दो तरह की होती हैं, कुछ लेटे हुए जनाजे होते हैं, कुछ चलते फिरते जनाजे। जरूरी नहीं है जो चलता फिरता नजर आ रहा हो वो जिंदा हो। जिसका जमीर मर गया वो जिंदा कहां है? जिसकी सोच मुर्दा हो उसका बदन जिंदा कहां है? आपने गौर फरमाया जब हजरत इब्राहिम ने बुत तोड़े थे, छोटे छोटे बुतों को तोड़कर बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। किसी बुत की आंख फोड़ी, किसी की नाक काटी, किसी का खवा काटा, किसी के घुटना काटा, पैर काटा, और सबको थोड़ा थोड़ा सा तोड़कर बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। तो कुरान कहता है कि जब सब ये लोग लौट कर आए, उस वक्त तो कोई नहीं था, तन्हाई में किया हजरत इब्राहिम ने काम, सबके सामने नहीं किया। लेकिन जब ये लौट कर आए तो सबने देखा कि बुत खाने में तो ये हालत है और सारे बुत टूटे हुए हैं। तो बेसाख्ता सब ने कहा काला फतन युकालु लहू इब्राहिम, कालू फतन युकालु लहू इब्राहिम, कहने लगे एक जवान का काम है जिसे इब्राहिम कहा जाता है। उस वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र 90 साल की थी। तो सारे दुश्मनों ने कहा एक जवान का काम है जिसे इब्राहिम कहा जाता है। तो बस मालूम हो गया ना कि जवानी का ताल्लुक उम्र से नहीं है, किरदार से है, फिक्र से है, सोच से है। जिसकी फिक्र ऊंची होगी, चाहे वो बिस्तर पर लेटा हुआ हो और 105 साल का हो, कांपता हुआ हाथ भी हो, तो वो शख्स जवान नजर आएगा। तो मफाहीम को समझने के लिए तवज्जो की जरूरत है।